गाइस पहला क्वेश्चन है हमारा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से क्या बनता है। तो गाइस गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से बनता है गुरु बीजाणु। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, टेपेटल कोशिका दर्शाती है। तो गाइस टेपेटल कोशिका क्या दर्शाती है। तो टेपेटल कोशिका एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता को दर्शाती है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंडोमाइटोसिस, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता, इनको दर्शाते हैं। और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है। तो द्विखंडन पाया जाता है हमारे अमीबा में। तो यहाँ पे लिख देते हैं अमीबा, यहाँ पे हमने लिख दिया अमीबा। और चौथा क्वेश्चन है हमारा, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। और पांचवा क्वेश्चन है हमारा, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाते हैं। तब यह कहलाते हैं अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे लिख देते हैं अलैंगिक जनन। तो गाइस छठा क्वेश्चन है हमारा, शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं। तो गाइस शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग इन विट्रो कहते हैं, इन विट्रो। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है हमारा, एसिटाबुलेरिया क्या है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, एसिटाबुलेरिया एक शैवाल है, शैवाल है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है हमारा, अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है। तो अंडाणु का निषेचन होता है ग्रीवानाल में। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं ग्रीवानाल। उसके बाद नौवां क्वेश्चन है हमारा, जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उन्हें क्या कहते हैं। जिन परिपक्व बीजों में भ्रूणपोष रहता है उसे हम लोग कहते हैं एंडोस्पर्मिक। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक। ये रहा हमारा क्वेश्चन। उसके बाद 10वां क्वेश्चन है हमारा, अंगुलिकाएं किसका लार्वा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है अंगुलिकाएं किसका लार्वा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मछली, मछली। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है हमारा, द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज किसने की। तो द्विनिषेचन प्रक्रिया की खोज जो है नवासीन ने किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा नवासीन। उसके बाद हमारा 12वां क्वेश्चन है, अगर पुंजक यानी एक्रोसोम पाए जाते हैं। तो एक्रोसोम किसमें पाए जाते हैं। एक्रोसोम पाए जाते हैं शुक्राणु में, शुक्राणु में। उसके बाद हमारा 13वां क्वेश्चन है, स्त्री जनन तंत्र में कितने अंडाशय होते हैं। तो स्त्री जनन तंत्र में एक जोड़ा अंडाशय होता है। तो गाइस 14 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, शुक्राणु में अग्रपुंजक एक्रोसोम का निर्माण किसमें होता है। तो गोल्जी बॉडी में होता है। तो हम यहाँ पे इसका आंसर लिख देते हैं गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। शुक्राणु में अग्रपुंजक का निर्माण गोल्जी बॉडी में होता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों को उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। तो सूक्ष्म प्रजनन विधि से बनाया जाता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं सूक्ष्म प्रजनन विधि से बनाया जाता है। अब निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के किसके संपर्क में आता है। तो जब निषेचन होता है उस टाइम शुक्राणु
अंडाणु के जोना पेलुसुडा के संपर्क में आता है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम जोना पेलुसिडा। निषेचन के दौरान एक शुक्राणु अंडाणु के जोना पेलुसिडा के संपर्क में आता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 17 नंबर का, मुर्गी, सांप और मगरमच्छ कैसा प्रजनक है? तो ये कैसा प्रजनक है? तो मैं आपको बता दूं, ये है अंड प्रजनक, मतलब ये अंडे देने वाले सब हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा अंड प्रजनक, अंड प्रजनक। अगला क्वेश्चन हमारा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का नियंत्रण होता है हमारा, शुक्राणु जनन का नियंत्रण LH के द्वारा होता है। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, गेमीट का निर्माण को कहते हैं गेमिटोजेनेसिस, गेमिटोजेनेसिस कहते हैं, गेमिटोजेनेसिस। तो गाइस 20वां क्वेश्चन है यहाँ पे, निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद 21वां क्वेश्चन है हमारा, पपीता एक लिंगी है या द्विलिंगी? तो जैसे कि आप लोगों ने भी शायद पढ़ा होगा पहले, पपीता एक लिंगी फल है। यहाँ पे होगा एक लिंगी। और हमारा 22वां क्वेश्चन है, कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? तो गाइस द्वितीय केंद्रक नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। यहाँ पे हम लिख देंगे द्वितीय केंद्रक। अब हमारा 23वां क्वेश्चन है, स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा 24वां क्वेश्चन ये कहता है कि उच्च श्रेणी के पौधों में कौन सा निषेचन होता है? तो उच्च श्रेणी के पौधों में पाया जाता है हमारा आंतरिक निषेचन होता है। अब हमारा 25वां क्वेश्चन है, कुकुर का संभाविक जीवन काल क्या होता है? तो कुकुर का संभाविक जीवन काल यहाँ पे होता है 20 वर्ष, यहाँ पे 20 वर्ष लिख देंगे। उसके बाद 26वां क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में सिर्फ और सिर्फ एक ही जीव भाग लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा 27वां क्वेश्चन है, तोता का सबसे अधिक उम्र क्या होता है? तो तोता का सबसे अधिक उम्र 140 वर्ष होता है। और 28वां क्वेश्चन है, कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता? तो यहाँ पे हमारा आता है जलकुंभी। तो गाइस अगला क्वेश्चन, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो मैं आपको बता दूं, कास्टिया में कायिक प्रवर्धन होता है ऑफसेट के द्वारा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ऑफसेट। और हमारा अगला क्वेश्चन है, किसमें केवल एक बार में अपने जीवन में पुष्प खिलता है? तो इसका जवाब है बांस। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बांस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं परिवर्धन। तो हम यहाँ पे लिखते हैं परिवर्धन। और हमारा अगला क्वेश्चन है, मासिक चक्र किसमें होता है? तो मैं आपको बता दूं, मासिक चक्र होता है बंदर में, कपी में और मानव में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि बिच्छू सजीव प्रजक है या निर्जीव प्रजक? तो देखिए बिच्छू चलने वाला एक जीव है, स्पष्टतः पता चलता है कि यह सजीव प्रजक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सजीव। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो बता दो आपको, पौधों में अलैंगिक जनन जो होती है वो होती है मुकुलन विधि से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं मुकुलन विधि। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, शकलकंद का उदाहरण क्या है? यहाँ पे मांग रहा है शकलकंद का उदाहरण। तो यहाँ पे सिंपली दिखा जाता है प्याज। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, मक्का के अर्धसूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसमें होती है, इसका आंसर होगा 20। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कायिक जनन किस प्रकार का होता है?
तो कायिक जनन होता है जड़, स्तंभ और पत्ती प्रकार का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा फेसियोला। यहाँ पे फेसियोला। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आलू में कायिक संरचना किसके द्वारा होती है। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आलू में कायिक संरचना जो होती है वो जड़ के द्वारा होती है, जड़ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा घरेलू मक्खी मियोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो इसमें होगी 12। अब हमारा क्वेश्चन है किस फल में बीज खोल खाया जाता है। तो लीची में बीज खोल खाया जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होगा लीची। अब हमारा क्वेश्चन है कीटभक्षी पौधा का नाम बताएं। तो कीटभक्षी पौधा का नाम होगा नेपेंथिस। एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर होगा हमारा 8। युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है। तो युग्मक में जो है कि युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है अगुणित यानी n। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है। जीरोंटोलॉजी में इसका अध्ययन होता है, तो इसका आंसर होगा एंजिंग। अब अगला क्वेश्चन है हमारा प्याज के युग्मक में कितने गुणसूत्र होते हैं। प्याज के गुणसूत्र में 16 गुणसूत्र होते हैं, 16 आंसर होगा हमारा। तो अब हमारा क्वेश्चन है किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, तो कैसे होते हैं, वो द्विगुणित होते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है। तो मधुमक्खी में। अगुणित गुणसूत्र किसमें पाया जाता है। तो अगुणित गुणसूत्र युग्मक में पाया जाता है। और हमारा क्वेश्चन है अगला किसी आवृतबीजी में कितने युग्मक परागनलिका में होते हैं। तो इसका आंसर होगा 2। तो गाइस आज का टॉपिक इतना तक ही रखते हैं, और इसका पार्ट आएगा एक तो, जैसे कि ये हमारा है सेट 1, तो सेट 2 भी आएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और नहीं हो तो फिर सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।